हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि डेथ एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई बदल नहीं सकता। हम सबको इसे एक ना एक दिन फेस करना ही है, इससे कोई बच नहीं सकता। तो इसे फेस किए न जाने कितने हॉलीवुड एक्टर्स ने, तो उन सभी एक्टर्स में से मैं आपको बताऊंगा टॉप 7 ऐसे एक्टर्स के बारे में जिनकी मूवी के बीच में ही मौत हो गई, यानी जो मूवी वे उस वक्त कर रहे थे उसे वे पूरा नहीं कर पाए। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा उनकी डेथ से रिलेटेड बातें, जैसे जब उनकी मौत हुई तो उनकी एज क्या थी, वह कौन सी मूवी कर रहे थे और उनकी डेथ की वजह, और उनके चले जाने के बाद उनकी मूवी का क्या हुआ, और जानेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी। तो स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है ब्रूस ली का। तो ब्रूस ली एक ऐसे इंसान का नाम है जिसका नाम आपने पहले कभी ना कभी सुना होगा, और आपने यही सुना होगा कि वह एक फाइटर थे, लेकिन ऐसा नहीं। वे थे एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर। तो ब्रूस ली की डेथ हुई 20 जुलाई 1973 हांगकांग में, और उनकी डेथ की वजह बताई गई सेरेब्रल एडेमा बीमारी। इस बीमारी में दिमाग में सूजन आ जाए, तो यही एक ऑफिशियल रीजन बताया गया है ब्रूस ली की डेथ का। तो उनकी डेथ के समय वह मूवी कर रहे थे द गेम ऑफ डेथ। जब उनकी डेथ हुई तो उनकी एज थी 32 साल, और उनकी फैमिली में है उनकी वाइफ लिंडा एमरी और उनके 2 बच्चे, जिनमें हैं ब्रैंडन ली और शैनन ली। तो उनके चले जाने के बाद द गेम ऑफ डेथ मूवी रिलीज हुई 1978 में, जिनमें इंक्लूड थी वह सारी फुटेज जो ब्रूस ली के मरने से पहले शूट हुई थी। इसके बाद मूवी को दोबारा अलग तरीके से लिखा गया और लगभग आधी मूवी को दोबारा शूट किया गया, और किसी तरह से ब्रूस ली वाली इनकम्प्लीट मूवी को दोबारा शूट किया और रिलीज की गई 1978 में। ब्रूस ली ने अपने करियर में टोटल 7 मूवीज की, जिनमें से 3 मूवीज उनके मरने के बाद रिलीज हुई। जिनमें से उनकी फेमस मूवी है ये है एंटर द ड्रैगन, द वे ऑफ द ड्रैगन, द बिग बॉस। लिस्ट में दूसरा नाम आता है ऐसे इंसान का जिसका नाम सुनकर आप फुल्ली शॉक्ड हो जाओगे। इसमें दूसरा नाम आता है ब्रैंडन ली का, जो कि बेटे हैं ब्रूस ली के। हाँ, आपने सही सुना, ब्रूस ली के बेटे। तो यह सुनने में भी काफी अजीब लगता है कि ब्रैंडन ली की मौत भी हुई एक मूवी करते हुए। मूवी का नाम था द क्रू, जो रिलीज हुई 1994 में, लेकिन इससे पहले मूवी के मेन डायरेक्टर ब्रैंडन ली की डेथ हो चुकी मूवी के सेट पर ही, और उनकी मौत की वजह थी रियल बुलेट, जो मूवी के ही सेट पर, और उनकी मौत की वजह थी रियल बुलेट, जो थी एक प्रॉप गन में, और वो एक्सीडेंटली लग गई ब्रैंडन ली को शूटिंग करते हुए। जब उनकी डेथ हुई तो उनकी उम्र थी 28 साल, और उनकी फैमिली में थी उनकी वाइफ एलिसा हैंटन। और तो उनके चले जाने के बाद बाकी की मूवी डबल बॉडी और स्पेशल इफेक्ट से पूरी की गई। तो उनकी कुछ फेमस मूवीज हैं ये द क्रू, रैपिड फायर। लिस्ट में तीसरा नाम आता है क्रिस फेरली का, जो कि एक काफी फेमस कॉमेडियन थे अपने टाइम के। उनकी डेथ हुई 18 दिसंबर 1997 को। उनकी डेथ की वजह बताई गई कोकेन और मॉर्फिन का ओवरडोज। कोकेन और मॉर्फिन दोनों ही ड्रग्स हैं। तो जब उनकी मौत हुई तो वह शार्क मूवी में शार्क की वॉइस एक्टर का रोल कर रहे थे, और वह लगभग पूरा कर चुके थे अपना काम, लेकिन तभी उनकी डेथ हो गई। और शार्क मूवी में वॉइस एक्टर के लिए चुना गया माइक मेरस को, जो शार्क मूवी के अभी तक 4 मूवीज में शार्क की आवाज को दे चुके हैं। तो क्रिस फेरली की डेथ के समय उनकी उम्र थी 33 साल। उन्होंने अपने करियर में 10 मूवीज की, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट फेमस टीवी शो था उनका सैटरडे नाइट लाइव, जो आज भी रनिंग में है। उनकी फैमिली में है उनके 2 भाई, जो हैं जॉन फेरली और केविन फेरली। लिस्ट में चौथा नाम आता है ओलिवर रीड का, जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है एंटोनियस प्रोसिमो का ग्लेडिएटर मूवी में, जो आई थी 2000 में, लेकिन मूवी को कंप्लीट करने से पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी, और डेथ की वजह थी हार्ट अटैक। जब उनकी डेथ हुई तो उनकी उम्र थी 61 ईयर, और उनकी फैमिली में है उनकी वाइफ जोसेफिन बग और 2 बच्चे। वैसे वे मरने से पहले पूरा कर चुके थे अपना काम मूवी में, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी था, जिन्हें स्पेशल इफेक्ट से पूरा किया गया। और उनकी कुछ फेमस मूवीज हैं ये द 3 मस्टर्स, द पार्टी ओवर, द ग्लेडिएटर। लिस्ट में 5वां नाम आता है हीथ लेजर का, जिन्हें हम सब जानते हैं जोकर के नाम से। लेकिन क्या आपको पता है कि डार्क नाइट मूवी के रिलीज होने से 6 महीने पहले ही डेथ हो चुकी थी हीथ लेजर की, और डेथ की वजह थी ड्रग्स का ओवरडोज। लेकिन इससे पहले वे पूरा कर चुके थे डार्क नाइट मूवी को, लेकिन वह कर रहे थे एक दूसरी मूवी जिसका नाम था द इमेजिनेरियम डॉक्टर पैरासिस। इसके बीच में ही उनकी डेथ हो गई, और उनके चले जाने के बाद रोल को रिकास्ट किया गया, और उस रोल को प्ले किया 3 एक्टर ने, जो है जॉनी डी, कॉलिन फेरल और जूड लो। ये तीनों ही एक्टर तैयार हो गए हीथ लेजर के जाने के बाद और मूवी को कंप्लीट करने के लिए। तो पर्सनल लाइफ पे आए तो उनकी लाइफ पार्टनर का नाम है मिचेल विलियम्स, जिससे है उनकी एक बेटी भी। और जब उनकी डेथ हुई तो उनकी उम्र थी 28 साल, और उनकी कुछ फेमस मूवीज हैं ये द डार्क नाइट, द ब्रोकबैक माउंटेन एंड द डार्क नाइट, द ब्रोकबैक माउंटेन एंड द 10 थिंग्स आई हेट अबाउट
अबाउट यू। लिस्ट में अगला नाम आता है द हंगर गेम सीरीज से फिलिप हॉफमैन का, जिनकी डेथ की वजह थी ड्रग्स का ओवरडोज। उनकी बॉडी मिली उनके घर के बाथरूम से और पुलिस को उनके घर से काफी सारे ड्रग्स भी मिले, जिनमें है हेरोइन और कोकेन। जब उनकी डेथ हुई तो उनकी एज थी 46 साल और उनकी वाइफ थी मिमी ओडेनल और उनके 3 बच्चे भी हैं। जिस वक्त उनकी डेथ हुई वह मूवी कर रहे थे द हंगर मैन मॉकिंगजे के दोनों पार्ट, लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो वह लगभग पूरा कर चुके थे अपना काम दोनों मूवीज में, लेकिन अभी भी कुछ सीन्स बाकी थे। फिर भी मूवी के प्रोडक्शन हाउस ने इसे एडजस्ट कर लिया। उनकी कुछ फेमस मूवी हैं द हंगर गेम, द मास्टर और कप्यूट। लिस्ट में 7वां और आखिरी नाम आता है पॉल वॉकर का। अगर आप भी मेरी तरह फैन है फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी सीरीज के तो आप इन्हें कैसे भूल सकते हैं। पॉल वॉकर की डेथ हुई जब उनकी उम्र थी 40 साल और उनकी डेथ हुई नवंबर 13, 2013। डेथ की वजह थी कार एक्सीडेंट। पुलिस का कहना था कि कार की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा से 150 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में थी, जो मेन वजह बनी क्रैश की। उनकी फैमिली में है उनकी वाइफ और उनका एक बच्चा और उनका एक भाई भी है कॉर्डी वॉकर, जिन्होंने पॉल वॉकर के चले जाने के बाद फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी सीरीज में बचे हुए सीन किए और सीजीआई की मदद से उन्हें पॉल वॉकर का चेहरा भी दे दिया गया। और उनकी कुछ फेमस मूवीज हैं ये फास्ट एंड फ्यूरियस 7, इनटू द ब्लू और रनिंग स्कैर्ड। सो दोस्तों ये थे 7 ऐसे एक्टर जिनकी मूवी के बीच में ही डेथ हो गई। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।